जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए बात करने वाले हैं झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड का थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में। आपको मालूम होगा कि आपका जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और एडमिशन का जो अंतिम तिथि था वो आपका 31 अक्टूबर तक था। जिनका भी सीट अलॉट हुआ था या जिनको एडमिशन करवाना था वे लोग एडमिशन करवा लिए होंगे। अब वैसे स्टूडेंट जिनका सेकेंड राउंड काउंसलिंग के तहत सीट अलॉट नहीं हुआ या किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए, उन्हें अब तो थर्ड राउंड काउंसलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कब से कब तक आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा। तो 3 नवंबर से आपका जो थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 6 नवंबर तक आप लोग कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6 4 दिनों का समय जो आपको दिया गया है। ठीक है, इन 4 दिनों के अंदर आपको जो यहाँ पे काउंसलिंग कर लेना है। सीट मैट्रिक्स कब आपको दिखाई देगा? तो 3 नवंबर को जो है आपका सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। टाइमिंग आपका वही 9 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कल से ही आपका जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा किसी कारणवश अगर आपका वहाँ पे मिस्टेक होता है तो आपको पता है करेक्शन का ऑप्शन मिलता है। 7 नवंबर को आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है आपका 9/11 को जारी किया जाएगा, 9 नवंबर को। और आपको एडमिशन लेना है 10 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में जो है आपको 4 दिनों का समय दिया गया है। इसके बीच में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद भी अगर एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जिनका सीट अलॉट नहीं होता है, तो उनको फिर यहाँ पे फोर्थ राउंड काउंसलिंग करना होगा। तो ये सभी जो अपडेट थे वो आपका पहले ही आ चुका था। तो यहाँ पे बस हम आपको जो वो याद दिलाने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए जो इस अपडेट को आप तक साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सीट अलॉट होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं लिए हैं? तो वो लोग कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा कि अभी जो है आपका एडमिशन नहीं हुआ है। और अभी भी देखा जाए तो जब सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा तो उसमें अभी भी जो है लगभग बहुत सारे ऐसे कॉलेज आपको मिलेंगे जहाँ पे आपका 50%, ठीक है, 50% सीट आपका खाली ही दिखेगा। हो सकता है आपका जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनका सीट आपको लगभग 90% के आसपास फुल हो गया होगा। लेकिन जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनका सीट जो मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज का सीट यहाँ पे अभी भी 40-50% के आसपास खाली रहता है। ठीक है, और वो सभी आपका जो थर्ड राउंड काउंसलिंग और फोर्थ राउंड काउंसलिंग में जो वो हो जाएगा। बाकी जो थोड़ा बहुत बच जाएगा 10-15 सीट, वो आपका ओपन एडमिशन में फुल कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप उस स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हैं जिनका CML रैंक 20,000 से कम है, ठीक है, और किसी कारणवश आपका यहाँ पे सीट अलॉट नहीं हो रहा है, तो आप लोग जो वो हमसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करना है? तो टेलीग्राम ID आपको पता होगा। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग मैसेज कीजिएगा। हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिसके माध्यम से आप जो वो एडमिशन ले सकते हैं, आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन वैसे ही स्टूडेंट कीजिएगा जिनका CML रैंक 20,000 से कम है और बाय मिस्टेक किसी कारणवश आपका जो सीट अलॉट नहीं हो पा रहा है। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका 30,000 रैंक है, 40,000 रैंक है, और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट, और वो लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग भी अपना प्रेफरेंस में गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज डाल देते हैं। और उनको अगर सीट अलॉट नहीं होता है तो फिर वे लोग सोचते हैं कि उनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उनका जो प्रेफरेंस है वो ही गलत है। ठीक है, आपको इस टाइप के कॉलेज नहीं चूज करने हैं जिनका डिमांड ज़्यादा है। आप नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए, आपको वहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यही जानकारी देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से। बाकी एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग जो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फीस आपको दोबारा लगेगा, जितना बार आप काउंसलिंग करेंगे उतना बार जो है आपको फीस यहाँ पे देना होगा। क्लासेस स्टार्ट होने में अभी बहुत टाइम है आपका। जब तक फोर्थ राउंड काउंसलिंग जब वो समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक आपको अच्छे से क्लास देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे कॉलेज में आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एक सही ढंग से कहा जाए तो अभी जो आपका टाइम लगेगा, और लगभग मान लीजिए कि नए साल से ही आपको जो सही ढंग से क्लासेस देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही सभी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अटेंडेंस पूरा करते हैं। ठीक है, कॉलेज है वो जाया करते हैं, तो ये सभी में आपका टाइम लग जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की लगी होगी, और ऐसे ही आगे भी आपका बीएड, एमएड या बीपीएड से रिलेटेड अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।